सूर्य आकाश में ऊंचा था जब शिवम एक भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे रुका। उसका दिल एक अज्ञेय भय से भारी था। उस सुबह उसने एक परेशान करने वाला सपना देखा था। वह इसी सड़क को पार कर रहा था जब एक विशाल दोपहर 12:12 बजे वह हिल गया, लेकिन इसे सिर्फ एक दुह स्वप्न के रूप में खारिज करने की कोशिश की। फिर भी जैसे ही वह काम के लिए तैयार हुआ, उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसने वही कपड़े पहने थे और वही घड़ी जो उसने अपने सपने में देखी थी। दफ्तर जाते समय शिवम एक छोटे से महादेव शिव मंदिर के पास से गुजरा। वह रुका, हाथ जोड़े और एक शांतिपूर्ण दिन के लिए चुपचाप प्रार्थना की। कुछ ही देर बाद वह व्यस्त चौराहे पर पहुंचा। जैसे ही वह सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया। वह जोर से फुटपाथ पर गिरा, जिससे उसकी हथेलियां और घुटने छिल गए। धूल और ग्रीस ने उसके ताजे इस्त्री किए हुए कपड़ों पर दाग लगा दिए। दर्द और गुस्सा उसके अंदर उमड़ पड़ा। मंदिर की ओर मुड़कर शिवम निराशा में चिल्लाया, हे भगवान शिव, मुझ पर ही क्यों? मैंने आपसे प्रार्थना की और मुझे यह मिला। वहां बैठे, आहत और अपमानित, उसने खुद को सबसे अभागा व्यक्ति माना। कुछ क्षणों के बाद वह उठा और फिर से सड़क पार करने के लिए तैयार हो गया। अचानक चीखते टायरों और टकराते धातु की आवाज से हवा फट गई। एक विशाल ट्रक ने नियंत्रण खो दिया था और एक पैदल यात्री से टकरा गया था, ठीक वहीं जहां शिवम चल रहा होता। वह सदमे में आगे भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी घड़ी देखी। 12:12 अपराह्न। सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरी। जिस गिरावट ने उसे क्रोध से भर दिया था, उसने वास्तव में उसकी जान बचाई थी। वह छोटा सा दर्द एक दिव्य हस्तक्षेप था। जिसे उसने दुर्भाग्य समझा, वह वास्तव में सुरक्षा थी। कृतज्ञता के आंसुओं ने उसके क्रोध के आंसुओं की जगह ले ली। शिवम विनम्र हृदय से मंदिर की ओर मुड़ा। उसे आखिरकार समझ आ गया, कभी कभी जिन देरी को हम कोसते हैं, वे ही आशीर्वाद होते हैं जो हमें बचाते हैं। यात्रा पर विश्वास करो, क्योंकि दर्द में भी तुम्हें एक बड़ी आंधी से दूर ले जाया जा रहा है।